ये एक महत्वपूर्ण घटना है जो कई प्रश्न उठाती है। क्या मौन रहना अन्याय को बढ़ावा देता है? जब मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था, क्या किसी को खड़े होने का साहस नहीं था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तथ्य में। द्रौपदी चीरहरण की घटना महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और हृदय विदारक प्रसंगों में से एक है। यह घटना महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बनी और इससे पांडवों और कौरवों के बीच द्वेष, अहंकार और अन्याय की चरम सीमा स्पष्ट हुई। इस प्रसंग में जब युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों, संपत्ति और राज्य को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया, तो यह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि धर्म, मर्यादा और न्याय का भी उल्लंघन था। सभा में सभी बड़े बुजुर्ग जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जैसे प्रतिष्ठित लोग मौन धारण किए बैठे थे। किसी ने भी न तो द्रौपदी के सम्मान की रक्षा करने का प्रयास किया और न ही दुर्योधन और दुशासन के अनैतिक कृत्य का विरोध किया। यह दर्शाता है कि उस समय की व्यवस्था कितनी जड़ और नैतिकता से कितनी दूर हो गई थी। महाभारत के इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाना भी एक तरह का अपराध ही है। द्रौपदी, जो एक वीरांगना और अत्यंत बुद्धिमान महिला थी, ने हर संभव प्रयास किया कि वह अपने अपमान से स्वयं को बचा सके। पहले उसने सभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों और विद्वानों से सहायता की गुहार लगाई। फिर जब किसी ने उसकी मदद नहीं की, तब उसने अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण का नाम पुकारते ही द्रौपदी को विश्वास था कि वे अवश्य आएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। यही विश्वास और सच्ची भक्ति ने उसे संकट की उस घड़ी में भगवान का आह्वान करने के लिए प्रेरित किया। उद्धव गीता में श्री कृष्ण और उद्धव के बीच संवाद में श्री कृष्ण ने बताया कि द्रौपदी का चीरहरण उस समय ही रुका जब उसने पूरे मन से श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई संकटग्रस्त व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से भगवान के शरण में नहीं सौंपता और अपने बुद्धि विवेक का पूरा उपयोग नहीं कर लेता, तब तक भगवान भी उसकी सहायता के लिए तुरंत हस्तक्षेप नहीं करते। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी के आह्वान का इंतजार किया। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा के समय श्री कृष्ण को सभा में न बुलाने का वचन लिया था। युधिष्ठिर जानते थे कि यह खेल अनैतिक और सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाला है, लेकिन उन्होंने इसे खेलने का निर्णय लिया। उनका यह प्रयास श्री कृष्ण से छुपा हुआ नहीं था, लेकिन वे चाहते थे कि श्री कृष्ण इस खेल में हस्तक्षेप न करें। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इस वचन का मान रखते हुए तब तक सभा में प्रवेश नहीं किया जब तक कि द्रौपदी ने उन्हें स्वयं पुकारा नहीं। द्रौपदी ने जब हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम का जाप किया, तब श्री कृष्ण ने अपने वचन और धर्म दोनों का पालन करते हुए अदृश्य रूप से द्रौपदी की रक्षा की। यह घटना एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि व्यक्ति को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और संकट के समय ईश्वर का सच्चे मन से आह्वान करना चाहिए। इस घटना का यह भी संदेश है कि अन्याय को सहन करने वाले और चुप रहने वाले लोग भी उतने ही दोषी हैं जितने कि अन्याय करने वाले। इसलिए महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की इस घटना ने केवल कौरवों को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को कलंकित किया। यह घटना नारी के सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा का एक जीवंत उदाहरण बनी और युगों युगों तक एक शिक्षा देती रहेगी। इस प्रसंग से यह भी स्पष्ट होता है कि धर्म और अधर्म के बीच जब द्वंद्व होता है, तो भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। द्रौपदी का चीरहरण इसलिए नहीं रुका क्योंकि सभा में कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए रुका क्योंकि उसने स्वयं भगवान को पुकारा और उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार श्री कृष्ण ने न केवल अपने सखा धर्म का पालन किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि संकट के समय ईश्वर अपने भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।